नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है कार्तिक मास स्नान, चिड़ाचिड़ी की कथा। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी, तो उसको भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोसन देखकर जलती कि इसका कोई नहीं, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल देखकर सूंघे तो रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। वह लड़के बड़े होने लगे पर बच्चे किसी से भी बोलते नहीं थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया कहती तो लड़के वहीं जवाब देते। राजा को पता चला। राजा बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते नहीं, तुझसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं मालूम, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते। तो एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली, तो मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए, राजा तोड़कर ले गए, उससे हम लड़के हो गए, हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। कार्तिक स्नान की दूसरी कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रही है। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, परसों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है। उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भांटे डंटे पान पत्ते पड़े हैं, वो ले जा और गुल्लक में रख दियो। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है, तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। और गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे भांटे डंटे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी।
सासू दूध दही तो बेच आती और हाड़ी धोकर पीपल पथवारी में रख आती और बहू से कहती कि तू मेरे पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे तो सासू जी पीपल पथवारी पर सजा जाकर धरना लेकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा यह क्या है? यह तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत्य से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी। इसीलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको दिया, सासू जी को दिया वैसा किसी को नहीं दियो। धन्यवाद। आप लोगों को कार्तिक मास की कहानी पसंद आए तो आप लोग पीपल पथवारी चिड़चिड़ी की कथा पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।